सिविल सेक्रेटरीट के बाहर से इस समय तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं, जहां पर फायर एंड इमरजेंसी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं तमाम आप लोगों को यहां पर फिलहाल नजर आने वाले हैं। फायर एंड इमरजेंसी केस को लेकर आज भी लगातार ये एस्पिरेंट्स सड़कों पर ही हैं और आज इन्होंने रुख जो है वो किया है सिविल सेक्रेटरीट का। सिविल सेक्रेटरीट यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर है। ये तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं। पुलिस फोर्स की तैनाती यहाँ पर की गई है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, क्योंकि इस समय सिविल सेक्रेटरीट पे जो है आप जानते हैं असेंबली का दौर है और इस समय की तस्वीरें जो है वो लोग आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर किस तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो आगे ना बढ़ पाए और यहीं पर रुके। ये तस्वीरें इस समय मैं आपको दिखा रही हूँ सिविल सेक्रेटरीट के बिल्कुल बाहर से तस्वीरें हैं, जहाँ पर इस समय फायर इमरजेंसी के तमाम स्टूडेंट्स आप लोगों को सड़कों पर नजर आने वाले हैं। कुछ समय पहले पूरी तरह से रोड को ब्लॉक कर दिया गया था और ये तस्वीरें भी फिलहाल भी आप लगातार देख पा रहे हैं और ये भी तस्वीरें जो है वो आप लोग देखेंगे किस तरह से प्रोटेस्टर्स अभी फिलहाल तक भी सड़कों पर बैठे हैं और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर अभी तक भी सड़कों पर आप लोग बैठे हैं सिविल सेक्रेटरीट के बाहर। कुछ उम्मीद है अब आपको कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आएगा, क्योंकि जो तस्वीरें अभी कुछ समय पहले गई वो अंदर भी सबने देखी है, तो क्या कहेंगे? देखिए मैम, पहले हम बड़े अल्फाजों से मजम्मत करते हैं। पिछले 5 सालों से हम रोडों पे हैं और एलजी मनोज सिन्हा साहब ने मुझे रिसेंटली राजभवन बुलाया, 1 to 1 टेबल टू टेबल एलजी मनोज सिन्हा साहब और मेरी मीटिंग हुई है और एलजी मनोज सिन्हा साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि आपके साथ जस्टिस होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 5 साल बीत गए, लेकिन अभी भी हम रोडों पे हैं। अगर पूरे इंडिया में देखा जाए सबसे ज्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर के अंदर है, 85%। आप मुझे मैडम बताइए, अगर 109 एस्पिरेंटों के ऊपर एफआईआर लग चुका है, एसीबी ने रिपोर्ट दे दिया, उनको बर्खास्त नौकरी से क्यों नहीं किया गया? अब ये हमसे क्या चाहते हैं? हम भी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, हमारे पास आधार कार्ड प्रूफ है। हम आज सारे एस्पिरेंट्स श्रीनगर, बडगाम, कुपवारा, जम्मू, कश्तवाड़, रामबन, डोडा यहाँ से आए एस्पिरेंट्स अपनी आवाज उठाने के लिए। हमने इन असेंबली में जो एमएलए है हमने इनको वोट दिया, हम अपनी आवाज इन तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एलजी हमसे डरता है। पुलिस को आगे किया एलजी मनोज सिन्हा साहब ने और हम बड़े अल्फाजों से मजम्मत करते हैं। यहाँ पे पुलिस वालों ने लाठीचार्ज की, बहुत सारे एस्पिरेंट्स यहाँ पे हॉस्पिटलाइज किए, उनको डिटेन किया गया है। आज माह रमजान का पाक महीना है, आज अल्लाह ताला की इबादत की जाती है, आज अल्लाह ताला की इबादत की जाती है। ये रोजे हम अपने घर वालों के साथ बिताना चाहते हैं, लेकिन शर्म आनी चाहिए ऐसी हुक्मरानों पर। हम रोडों पे हैं, जम्मू कश्मीर के नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान सड़कों पे। क्या जम्मू कश्मीर तरक्की कर सकता है? पढ़े लिखे नौजवान हम सड़कों पे है। पीएचडी यहाँ पे मैडम आप ये जो देख रहे हैं ये पीएचडी है, एमफिल है, नेट सेट जेआरएफ एस्पिरेंट ने क्वालिफाई किया। उन चोरों को दांधली दी गई है जो कसाई का काम कर रहे हैं, जो वॉलपेपर का काम कर रहे हैं, जिनकी जो क्वालिफिकेशन 8 मैक्सिमम एक्ट पास, हमको डेलिबरेटली इस लिस्ट से बाहर किया गया। हमें लग रहा है किसी बड़े ब्यूरोक्रेट का हाथ है, हमें लग रहा है किसी मगरमच्छ का हाथ है इस रिक्रूटमेंट पे। इन चोरों को बचाना चाहते हैं। हम आपके चैनल के वसादत से उमर सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, हम आपके चैनल के वसादत से एलजी मनोज सिन्हा साहब तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर उन चोरों को बचाना चाहते हैं, हम होने नहीं देंगे, हम होने नहीं देंगे। ये जो मैम आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सारे 40 से पार कर चुके हैं, इनकी एज अब ये ओवर एज हो गया है। सिस्टम की खराबी की वजह से, एडमिनिस्ट्रेशन की खराबी की वजह से, करप्शन की वजह से हम यहाँ पे सड़कों पे हैं। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखकर हमने यहाँ पे पीसफुली बात रखी है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हम तो पाकिस्तान से नहीं आए, हम तो अमेरिका से नहीं आए, हम तो बर्तानिया से नहीं आए, हम तो श्रीलंका से नहीं आए, हम तो इंडोनेशिया से नहीं आए, हम तो जम्मू कश्मीर से आए हैं। हम भी इसी देश के रहने वाले हैं, हमारे पास आधार कार्ड प्रूफ है। लेकिन एलजी मनोज सिन्हा साहब और उमर सरकार, क्या आपके बच्चे इस तरह कभी सड़कों पे आए? क्या हम चाहते हैं हमारा फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमें बोलने का हक दीजिए। यहाँ पे पुलिस वाले एग्जेम्प्ट करते हैं हमारा फंडामेंटल राइट। क्यों पुलिस को आगे किया एलजी मनोज सिन्हा साहब ने? क्या हमने चोरी की? क्या हमने धंधा फसाद किया? हम तो पढ़े लिखे नौजवान हैं। जब चुनाव हुई तो आपका जिक्र भी उसमें किया गया था कि इन तमाम लोगों के मसले मसाइलात भी हल किए जाएंगे। आपने उसी पर विश्वास करके उमर सरकार को वोट भी दिया। आप कुछ उमर सरकार से आपके जो है कुछ उम्मीदें हैं कि कुछ ना कुछ होगा? देखिए मैम, उम्मीद तो है। रिसेंटली एसीबी ने, एंटी करप्शन ब्यूरो ने 1 जनवरी 2025 उन्होंने रिपोर्ट किया एलजी ऑफिस में 109 एस्पिरेंटों के ऊपर एफआईआर लग चुका
चुका है, जिनके मार्क्स 5, 20, 10, 25 उनको नौकरी दी गई है। डेलिबरेटली हमें इस लिस्ट से बाहर किया गया है। जो पढ़े लिखे नौजवान है, आप मुझे बताइए, वो गवर्नमेंट खजाने लूट रहे हैं, वो इलीगल सैलरी ले रहे हैं। हम चाहते हैं पीसफुल तरीके से हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दाएं भी गाड़ियां चल रही है, बाएं भी गाड़ियां चल रही है। हमने कोई वायलेंस नहीं किया, हम बिल्कुल फुटपाथ पे आए हैं। हम चाहते हैं, हम पढ़े लिखे नौजवान है, मैंने एमकॉम किया, मैंने सेट क्वालिफाई किया, मैं क्यों इलीगल काम करूं? हम यहाँ पे लीगल तरीके से अपना जो बात है ये आल हुकाम तक पहुंचाना चाहती है, एलजी सरकार तक पहुंचाना चाहती है। जब बीजेपी ने यहाँ पे 370 आर्टिकल रातों रात रिवोक किया, उन्होंने जम्मू कश्मीर यूथ के साथ वादा किया यहाँ पे कोई करप्शन नहीं होगा, यहाँ पे पोलराइजेशन नहीं होगा, यहाँ पे नेपोटिज्म नहीं होगा। लेकिन मैम अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है 370 आर्टिकल खोने के बाद पहला लिस्ट मंजर आम पर आया, जिसको नाम दिया गया मदर ऑफ फॉल्स स्कीम्स एंड फादर ऑफ फॉल्स स्कीम्स। हर एक स्कैम पाया गया। जो एनआईए का काम था, एंटी करप्शन वालों का काम था, एनआईए का काम था, वो तो हम खुद एस्पिरेंटों ने निकाल के दिया। एलजी मनोज सिन्हा साहब ने मुझे 4 बार जम्मू राजभवन बुलाया। रिसेंटली एलजी मनोज साहब ने मुझे कॉल किया, जम्मू राजभवन बुलाया, आधे घंटे तक उसके साथ मेरी मुलाकात हुआ और एलजी मनोज सिन्हा साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि आपके साथ जस्टिस होगा। आप मुझे बताइए, जब हमने फार्म लगाई उस टाइम हमारी एज 28, आज मैक्सिमम एस्पिरेंट ओवर एज हो चुके, इनके बच्चे हैं। हम करे तो करे क्या? जितना फायर सर्विस एस्पिरेंट को रुलाया गया, जितना फायर सर्विस एस्पिरेंट को सताया गया, इतना किसी को नहीं सताया गया। हम आपके चैनल के माध्यम से मैडम हम आपको वेलकम करते हैं। आपने हमेशा हमारी आवाज उठाई। मैं आपसे मुअत्तबाना गुजारिश करती है तमाम मीडिया वालों को, जब आप सेक्रेटरीट में जाते हैं इन्हें मैडम से पूछो, इनको पूछो, ये भविष्य है, ये जम्मू कश्मीर का फ्यूचर है, ये सड़कों पे है। आज एमएलए लगे हुए हैं अपनी सैलरी के पीछे। वो कह रहे हमें वो कह रहे कि 5 लाख हमें एक महीना का चाहिए, 10 लाख एक महीना का चाहिए। ये युवा जाए तो जाए कहाँ? अगर हमारे माँ बाप गरीब है, हम पुअर फैमिली से बिलोंग रखते हैं, हमारे माँ बाप मजदूरी करते हैं, फिर हमें 500 रुपया देते हैं यहाँ पे आने के लिए। क्या उमर सरकार 10 से मस्त नहीं हो रहा? क्या इसीलिए हमने उमर सरकार को वोट दिया है? क्या इसी तरह एलजी मनोज सिन्हा साहब ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दे दिया, उसने कहा अगर जम्मू कश्मीर में 78% लोग कहेंगे कि मैंने जम्मू कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया, मैं रिजाइन दूंगा, मैं यूपी चला जाऊंगा। मैं एलजी मनोज सिन्हा साहब को वो दिन याद दिलाना चाहता हूँ जब उसने मुझे राजभवन बुलाया। राजभवन बुलाने के क्या फायदा? क्या मैं पिकनिक गया राजभवन के लिए? मैं कश्मीर घाटी से श्रीनगर से आया हूं, यहाँ से 250 किलोमीटर। ना हमने सर्दी देखी, ना हमने रोजे। मैडम मैं आपको यह कहना चाहता हूँ, आज रोजे है, ये रोजे हम अपने घर वालों के साथ बिताना चाहते हैं। आज अल्लाह ताला का पाक महीना, आज हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हम मुसीबत में फंसे हैं, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। लेकिन गलत एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, सिस्टम की खराबी की वजह से, करप्शन की वजह से हम यहाँ पे सड़क पे जो यहाँ पे हम बिता रहे हैं, तीसरा माह रमजान। मैम तीसरा माह रमजान चल रहा है, लेकिन एलजी मनोज सिन्हा साहब खाली हमें लॉलीपॉप दे रहा है, लॉलीपॉप के सिवा हमें कुछ नहीं दे रहा है। हमने कौन सा गुनाह किया? अगर हम चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन अगर एसीबी एंटी करप्शन वालों ने किया, अगर उन्हें निकाला वो धांधली, लिस्ट को स्क्रैप क्यों कि नहीं किया जाया? अगर लिस्ट को आप स्क्रैप नहीं कर सकते तो हमें जापाल से क्रिएट कीजिए। अगर आप उन चोरों को बचाना चाहते हैं, उनको शील्ड करना चाहते हैं, हमें नौकरी दीजिए। हमने कौन सा गुनाह किया? क्या हमने ये गुनाह किया कि हम जम्मू कश्मीर से बिलोंग रखते हैं? क्या हमने ये गुनाह किया कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए? अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह साहब ने कहा कि ये नया कश्मीर है, क्या ये नरेंद्र मोदी साहब का नया कश्मीर हम रोडों पे है? हम करे तो करे क्या? हमारे माँ बाप घर में रो रहे हैं, मेरा बाप भी रो रहा है। जब पुलिस वालों ने मेरे ऊपर लाठियां बरसाई, मेरी माँ हार्ट पेशेंट है, वो घर में रो रही थी। ये किसकी गलती है? ये सिस्टम की खराबी की वजह से। एलजी मनोज सिन्हा साहब अभी एसी के रूम में बैठा हुआ है, ये जो एमएलए साहिबान है एसी के रूम में बैठे हैं, उमर साहब एसी के रूम में बैठा हुआ, उनको आम जनता की परवाह नहीं है। उनके जो बच्चे हैं वो यूएसए में पढ़ रहे हैं, लंदन में पढ़ रहे हैं, उनका कोई हम कहाँ क्या करें? हम चाहते हैं आपके चैनल की वसात से हमें इंसाफ दीजिए। अगर हम गलत बात कर रहे हैं तो हमें पीएस से ठोको, हमें जेल में भर्ती करो। अगर हम गलत बात, अगर हम इलीगल बात कर रहे हैं, हमें मार दो, सड़क पे गोली ठोको हमें अगर हम गलत बात कर रहे हैं।
हम तो लीगल तरीके से बात करें। हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखकर हमने अपने आगे अपनी बात रखी। कौन सा गुनाह किया, कौन सा चोरी की हम लोगों ने? जब तक हमें इंसाफ नहीं दिया जाएगा हम रोड से साफ तौर पर क्या कुछ कहना है इस समय फायर इमरजेंसी के एस्पिरेंट्स का है, ये भी आपने तस्वीरें देखी है। इस समय आप देख पा रहे हैं सेक्रेटरीट के चंद कदमों की दूरी पर जो है वो प्रोटेस्टर्स फिलहाल बैठे हुए हैं और इस रुख पर अड़े हैं कि शायद इनकी बातें जो है वो सुनी जाए, इनकी बातें जो है वो सामने रखी जाए और आखिरकार जो एमएलए इस समय असेंबली में बैठे हुए हैं वो भी इनकी कहीं ना कहीं बात सुने। फायर इमरजेंसी के ये तमाम एस्पिरेंट्स लंबे समय से सड़कों पर है, जो ओवरेज भी हो चुके हैं, पर अभी तक भी इनकी मांगों को लेकर या इनकी बातों को लेकर कुछ भी सरकार की तरफ से सोचा नहीं गया है और ना ही यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इनके बारे में भी फिलहाल कुछ सोचती नजर आ रही है। तो आज की तस्वीरें फिलहाल आपके साथ साझा करते हुए इस पर आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। ज्यादा जानकारियों के लिए आप लोग देखते रहे ऑल टाइम्स। मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।